नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। आज की यह प्रैक्टिस क्लास गद्य साहित्य के उपन्यास विधा पर होगी। तो आज का पहला प्रश्न है, हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन माना जाता है? ऑप्शन है ठाकुर जगमोहन सिंह, लज्जाराम मेहता, लाला श्रीनिवास दास, देवकीनंदन खत्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? ऑप्शन है परीक्षा गुरु, निस्सहाय हिंदू, श्यामा स्वप्न, धूर्त रसिक लाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है, एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, लज्जाराम मेहता, गोपाल राम गहमरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? ऑप्शन है सुधारवादी एवं उपदेशमूलक, तिलस्मी एवं अयारी, प्रेम चित्रण, कृषक समस्याएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुधारवादी एवं उपदेशमूलक। अगला प्रश्न है, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्रीगणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? ऑप्शन है बाबू देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, इब्ने सफ़ी, ओम प्रकाश शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल राम गहमरी को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा स्वप्न किसने लिखा है? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, गोपाल राम गहमरी, लज्जाराम मेहता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठाकुर जगमोहन सिंह। अगला प्रश्न है, उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन है प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है यह। अगला प्रश्न है, हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। ऑप्शन है प्रेमचंद, बाबू देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबू देवकीनंदन खत्री। अगला प्रश्न है, देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ये उच्च कोटि के साहित्यिक उपन्यास हैं, ये यथार्थ पर आधारित हैं, इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि ये पाठक को बांधने में समर्थ है, ये जासूसी उपन्यास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है मनोरंजन एवं सुधार, जीवन की समस्याओं का निरूपण, मानव जीवन का चित्रण, दार्शनिक विवेचन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है,
प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के बारे में यह कथन किसका है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। अगला प्रश्न है, गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन है 1930 ईस्वी, 1932 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1940 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935 ईस्वी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है बताना है। ऑप्शन है कायाकल्प, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, आदर्श हिंदू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आदर्श हिंदू। अगला प्रश्न है, दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है? ऑप्शन देख लेते हैं इसका, गोदान, गबन, कायाकल्प, निर्मला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्मला। अगला प्रश्न है, दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया है? ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन है सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, गबन। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेवा सदन। ऑप्शन ए, सेवा सदन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेवा सदन। अगला प्रश्न है, इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया है? ऑप्शन देख लेते हैं, गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री, बालकृष्ण भट्ट, मुंशी प्रेमचंद। उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन प्रेमचंद के उपन्यासों के संदर्भ में उचित है? ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन है सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना पर बल दिया, जीवन की वास्तविक समस्याओं को केंद्र में रखा, कथा प्रसंगों को मध्य वर्ग के तत्कालीन जीवन के साथ जोड़ दिया, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गोदान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदान को कहा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया है? ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, देवकीनंदन खत्री, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेमचंद जी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस उपन्यास को आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में दिखाए गए हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। गोदान, गबन, रंगभूमि, सेवा सदन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गबन। अगला प्रश्न है,
प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है कंकाल, तितली, इरावती, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इरावती। अगला प्रश्न है, प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद के किस उपन्यास में है? ऑप्शन है कंकाल, तितली, इरावती, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तितली। अगला प्रश्न है, तितली का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन है 1929 ईस्वी, 1934 ईस्वी, 1936 ईस्वी या 1920 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1934 ईस्वी। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को कथा वस्तु का आधार बनाया गया है? ऑप्शन है माँ, भिखारिणी, आत्मदाह, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भिखारिणी। अगला प्रश्न है, वैशाली की नगरवधू उपन्यास के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन है गुरुदत्त, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, प्रेमचंद, आचार्य चतुरसेन शास्त्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुरसेन शास्त्री। अगला प्रश्न है, चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास की रचना किसने की है? ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन है प्रताप नारायण श्रीवास्तव, ईलाचंद्र जोशी, चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न है, वेश्या वर्ग को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाला हिंदी का उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन है चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र, कौशिक, ईलाचंद्र जोशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न है, उग्र जी की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार का नाम क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं इसका। प्रताप नारायण श्रीवास्तव, ऋषभ चरण जैन, वृंदावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र कुमार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋषभ चरण जैन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र का नहीं है बताना है। ऑप्शन है सरकार तुम्हारी आंखों में, जीजाजी, दिल्ली का दलाल, वेश्यापुत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेश्यापुत्र। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास ऋषभ चरण जैन का नहीं है? ऑप्शन है चंपाकली, दिल्ली का व्यभिचार, फागुन के दिन, दुराचार के अड्डे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फागुन के दिन। अगला प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन है ऐतिहासिक उपन्यासकार, सामाजिक उपन्यासकार, प्रेम एवं रोमांचकारी उपन्यासकार, जासूसी उपन्यासकार। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है? ऑप्शन है मृगनयनी, माधव जी सिंधिया, विराटा की पद्मिनी, कंकाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंकाल। यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है, अप्सरा, अलका, निरुपमा उपन्यासों के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। वृंदावन लाल वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण भट्ट, जैनेन्द्र। तो यह जैनेन्द्र का उपन्यास है तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं सॉरी, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का उपन्यास है तीनों, अप्सरा, अलका, निरुपमा।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद युगीन उपन्यासों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। ऑप्शन है विषय वैविध्य एवं शिल्पगत नवीनता, सामाजिक समस्याओं का चित्रण, चरित्र चित्रण पर अधिक बल, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण है? ऑप्शन देख लेते हैं इसका, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मभूमि। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है? ऑप्शन है गोदान, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, रंगभूमि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदान। अगला प्रश्न है, चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है? ऑप्शन है रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, प्रेमाश्रम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रंगभूमि। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं? ऑप्शन है जैनेन्द्र, वृंदावनलाल वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैनेन्द्र जी हैं मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार। अगला प्रश्न है, इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन हैं? ऑप्शन है इलाचंद जोशी, हिमांशु जोशी, फणीश्वरनाथ रेणु, अमृत राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फणीश्वरनाथ रेणु। अगला प्रश्न है, सुनीता और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र, अज्ञेय, देवराज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैनेन्द्र का है यह उपन्यास। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका, सुहाग के नुपुर, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुहाग के नुपुर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है? ऑप्शन है सुखदा, सुनीता, त्यागपत्र, प्रेत और छाया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद जोशी का नहीं है? ऑप्शन है जहाज का पंछी, पर्दे की रानी, व्यतीत, ऋतुचक्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यतीत इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासकारों में से कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, जैनेन्द्र, अमृत राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैनेन्द्र मनोविश्लेषणवादी हैं ये। झूठा सच उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, अमृतलाल नागर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यशपाल की रचना है झूठा सच। अगला प्रश्न है, सूरदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास किसने लिखा है? ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, यशपाल, अमृत राय, अमृतलाल नागर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमृतलाल नागर।
अगला प्रश्न है, सूरदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है? ऑप्शन है खंजन नयन, मानस का हंस, झूठा सच, परती परिकथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानस का हंस। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन आंचलिक उपन्यास के लिए सत्य है? इसको पूरा देख लेते हैं। इनमें किसी विशेष अंचल का चित्रण होता है। अंचल विशेष के रीति रिवाज, रहन सहन, मेले उत्सव चित्रित होते हैं। आंचलिक भाषा में प्रयुक्त शब्दावली, मुहावरे आदि का प्रयोग होता है। उपर्युक्त सभी। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, अमृत राय, महेंद्र भल्ला, यशपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है, निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? ऑप्शन है गोदान, दादा कामरेड, नीला चांद, मैला आंचल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैला आंचल। कौन सा कथन असत्य है? रेणु जी ने बिहार के ग्रामीण अंचल से कथानक लिए हैं। रेणु जी ने ग्रामीण अंचल से कथानक लिए हैं। चारु चंद्रलेख यशपाल का उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। झूठा सच का कथानक देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। तो इसका पूरा ऑप्शन देख लेते हैं। कौन सा कथन असत्य बताना है? तो यह चारु चंद्रलेख जो है ये यशपाल की रचना नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असत्य है यह। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? नहीं है बताना है। ऑप्शन है अनाम दास का पोथा, पुनर्वा, दिव्या, बाण भट्ट की आत्मकथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिव्या। अगला प्रश्न है, राग दरबारी के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन है अमृत राय, श्रीलाल शुक्ल, मोहन राकेश और भीष्म साहनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न है, राग दरबारी में किस गांव का समग्र चित्रण हुआ है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। शिवपालगंज, बेलारी, लखनपुर, इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवपालगंज। अगला प्रश्न है, स्वातंत्र्योत्तर भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उघाड़ने की कोशिश इनमें से किस उपन्यास में की गई है? ऑप्शन है झूठा सच, राग दरबारी, हुजूर दरबार, अलग अलग बैतरणी। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राग दरबारी। अगला प्रश्न है, पंचायत कॉलेज की प्रबंधन समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? ऑप्शन है आधा गांव, दादा कामरेड, अलग अलग बैतरणी, राग दरबारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राग दरबारी के हैं। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि
पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। अमृतलाल नागर, श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, शिव प्रसाद सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलाल शुक्ल की रचना है राग दरबारी। राग दरबारी के पात्र हैं वैद्य जी। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इनमें से मोहन राकेश का उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है उखड़े हुए लोग, न आने वाला कल, यह पथ बंधु था, वे दिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, न आने वाला कल। अगला प्रश्न है, इनमें से निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है? ऑप्शन है लालटेन की छत, वे दिन, उखड़े हुए लोग, एक चिथड़ा सुख। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उखड़े हुए लोग। यह निर्मल वर्मा की रचना नहीं है, बाकी तीनों रचनाएं जो हैं निर्मल वर्मा की हैं। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ये सभी को पता है, मुन्नू भंडारी हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, महाभोज उपन्यास इनमें से किसका लिखा हुआ है? ऑप्शन है राजेंद्र यादव, नासिरा शर्मा, मन्नू भंडारी, धर्मवीर भारती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न है, 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन है मृदुला गर्ग, उषा प्रियंबदा, मन्नू भंडारी, मैत्रेयी पुष्पा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उषा प्रियंबदा। अगला प्रश्न है, चितकोबरा उपन्यास किसका लिखा हुआ है? ऑप्शन है मृदुला गर्ग, उषा प्रियंबदा, संजीव, राजेंद्र यादव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चितकोबरा जो है मृदुला गर्ग की रचना है। उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इनमें से नरेश मेहता का उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है उखड़े हुए लोग, अंधेरे बंद कमरे, यह पथ बंधु था, अलग अलग बैतरणी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह पथ बंधु था। अगला प्रश्न है, फ्लैशबैक पद्धति यानी पूर्वदीप्त पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है सुनीता, त्यागपत्र, शेखर एक जीवनी, आधा गांव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेखर एक जीवनी। अगला प्रश्न है, संस्कृत की कथा आख्यायिका के ढंग पर लिखा गया हिंदी का उपन्यास इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है पुनर्वा, बाणभट्ट की आत्मकथा, अलग अलग बैतरणी, नीला चांद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाणभट्ट की आत्मकथा। अगला प्रश्न है, मणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन है गुनाहों का देवता, आधा गांव, सूरज का सातवां घोड़ा, बाबा बटेश्वर नाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरज का सातवां घोड़ा। अगला प्रश्न है, सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है मोहन राकेश, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में पुराना वट वृक्ष गांव में विगत 100 वर्षों में हुए परिवर्तन का वर्णन करता है? ऑप्शन देख लेते हैं इसका। डूबते मस्तूल, आधा गांव, बाबा बटेश्वर नाथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबा बटेश्वर नाथ। अगला प्रश्न है, मृणाल किस उपन्यास की पात्र है? ऑप्शन है डूबते मस्तूल, त्यागपत्र, विवर्त,
जहाज का पक्षी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्यागपत्र। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का है? ऑप्शन है मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घतपा, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, पूर्णिया जिले के मेरीगंज को किस उपन्यास के कथानक का केंद्र बनाया गया है? ऑप्शन है मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, दीर्घतपा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैला आंचल। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास यशपाल का है? ऑप्शन है दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को अलग कीजिए। तो इसमें युग्म दिया हुआ है, किसकी रचना कौन है? तो ये इसमें प्रेमचंद का रंगभूमि, भीष्म साहनी का तमस है, राही मासूम रजा का आधा गांव, सूरज का सातवां घोड़ा कमलेश्वर का नहीं है, यह धर्मवीर भारती की रचना है। तो यह गलत हो जाएगा, भारती जी का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, 1084 की माँ उपन्यास की लेखिका है? ऑप्शन है महाश्वेता देवी, अमृता प्रीतम, कृष्णा शोभती, मृदुला गर्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाश्वेता देवी। अगला प्रश्न है, अनदेखे अनजान पुल नामक उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, मिथिलेश्वर, मोहन राकेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न है, अंधेरे बंद कमरे किस लेखक का उपन्यास है? ऑप्शन है नरेश मेहता, पंकज बिष्ट, मोहन राकेश, मुक्तिबोध। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहन राकेश। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, दीक्षा उपन्यास आधारित है? ऑप्शन है महाभारत पर, रामकथा पर, भ्रमर गीत पर, वेदों पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामकथा पर। अगला प्रश्न है, नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? ऑप्शन है कहानी, उपन्यास, रेखा चित्र, निबंध। तो इसे आप सभी लोग पता है कि उपन्यास चल रहा है, तो यह उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य युग्म को अलग कीजिए। इसका देख लेते हैं ऑप्शन। जैनेन्द्र का है त्यागपत्र, अज्ञेय का अपने अपने अजनबी, वृंदावन लाल वर्मा का है मृग नैनी। तो ए वाला ऑप्शन जो है असत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुनीता जो है जैनेन्द्र की रचना है ये। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? ऑप्शन है करबला, सोजे वतन, निर्मला, गबन। तो आप सभी लोगों को पता होगा ये सोजे वतन है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जालपा प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन है गोदान, निर्मला, गबन, कर्मभूमि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गबन। गबन की पात्र है जालपा। अगला प्रश्न है, जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो सहलाने में ही कुशल है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है सुदर्शन, उग्र,
प्रेमचंद कौशिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेमचंद। श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ब्रजनंदन सहाय, बालकृष्ण भट्ट, जगमोहन सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठाकुर जगमोहन सिंह। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है वरदान, मंगलसूत्र, कायाकल्प, रंगभूमि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगलसूत्र। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का वेश्या समस्या से संबंधित उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेवा सदन। अगला प्रश्न है, सती मैया का चौरा उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है रांगेय राघव, भैरव प्रसाद गुप्त, रामदरस मिश्र, नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भैरव प्रसाद गुप्त। मन वृंदावन उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है? ऑप्शन है मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, अमृत राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न है, डूबते मस्तूल के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन है नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, अमृत राय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेश मेहता। अगला प्रश्न है, मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? ऑप्शन है मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, नासिरा शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न है, इन उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें 4 उपन्यास दिए हुए हैं और उनके रचना काल का समय बताना है। चंद्रकांता है, परीक्षा गुरु, झांसी की रानी, गोदान। तो ये तो सभी को पता है कि पहले नंबर पे आता है परीक्षा गुरु, फिर आता है चंद्रकांता, फिर गोदान, फिर सबसे लास्ट में आएगा झांसी की रानी। परीक्षा गुरु का समय है, लिख दे रहे हैं, 1882। चंद्रकांता का समय है 1891 और गोदान का समय है 1935 और झांसी की रानी का समय है 1946। एक क्रम हो जाएगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। यहाँ पे रचनाकार का नाम दिया गया है और रचना दी गई है, तो सीधे इसको मिला देते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना है नूतन ब्रह्मचारी, लाला श्रीनिवास दास की रचना है परीक्षा गुरु, प्रेमचंद जी का है प्रेमाश्रम और प्रसाद जी का है, जयशंकर प्रसाद जी का है कंकाल। ये इन लोगों का हो जाएगा सही क्रम। ऑप्शन में देखें तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास राजेंद्र यादव का है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है राग दरबारी, महाभोज, सारा आकाश, टिप्पणी। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारा आकाश जो है राजेंद्र यादव जी की रचना है। अगला प्रश्न है, यशपाल किस वर्ग के उपन्यासकार हैं? ऑप्शन है जासूसी, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, मार्क्सवादी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्क्सवादी हैं यशपाल जी।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? ऑप्शन देख लेते हैं इसका। परिकथा, मैला आंचल, रतिनाथ की चाची, ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास मनोहर श्याम जोशी का है? ऑप्शन है कश्यप, कैप, टाटा प्रोफेसर, षष्ठी वल्लभ पंत, ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी का कौन सा उपन्यास बिखरते टूटते दाम्पत्य संबंध से बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से जुड़ा है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। महाभोज, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका बंटी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के इन उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये सब प्रेमचंद की ही रचनाएं हैं। तो पहले कौन आएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। पहले आएगा प्रेमाश्रम, फिर रंगभूमि, उसके बाद निर्मला, सबसे लास्ट में आएगा गोदान। तो गोदान देख के समझ लीजिए, जिसको गोदान की भी रचना पता होगी, रचना काल। तो इसका रचना काल है 1935 ईस्वी गोदान का। निर्मला का है 1927। रंगभूमि का है 1922 और प्रेमाश्रम का है इससे पहले की ही रचना है। इसका मुझे तो एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रहा है। चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 99 वाले का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। तो इसमें रचनाकार है, उनकी रचनाएं हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना, इसको सीधे हम मिला दे रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है पुनर्वा। रागे राघव का है कब तक पुकारूं। जैनेन्द्र का है परख और सुरेंद्र वर्मा का है मुझे चांद चाहिए। तो ये इसका क्रम हो जाएगा। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।